अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है 10th क्लास का, जिसमें हम बात कर रहे हैं 13 चैप्टर स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट में मसल्स एंड मूवमेंट। मसल्स किस तरह से मूवमेंट शो करते हैं, हम इस चीज़ का जिक्र करेंगे और साथ में फिर हमारे पास हो गए डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन्स। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं। एक चीज़ होती है टेंडन, एक चीज़ होती है लिगामेंट्स। टेंडन एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर बेसिकली तौर पर जो मसल्स होते हैं वो बोन्स के साथ जुड़ते हैं, हम उस चीज़ को टेंडन कहते हैं। वो चीज़ जो बेसिकली तौर पर मसल्स को जोड़े बोन्स के साथ, वो टेंडन है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं टेंडन। ये टेंडन है जिसने क्या किया हुआ है, ये मसल है, इसे बाइसेप मसल कहते हैं। इस मसल को जोड़ा हुआ है इस बोन के साथ, ये हमारे पास बोन है। जब वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज, वो टाइप कनेक्टिव टिश्यूज की जो बेसिकली तौर पर मसल्स को बोन्स के साथ जोड़े, इट इज कॉल्ड टेंडन। दूसरी टाइप वो होती है जिसमें बोन को बोन के साथ जोड़ना, वो लिगामेंट्स कहलाता है। जैसे कि हमारी फिंगर्स हैं, इनमें एक फिंगर में 3 हड्डियां होती हैं, तीनों हड्डियों के दरमियान 2 लिगामेंट्स होते हैं। तो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ने का जो बेसिकली काम होता है वो किसका होता है, लिगामेंट का। और टेंडन क्या है, मसल्स को जोड़ देना बोन्स के साथ, वो बेसिकली क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। ठीक हो गया जी। अब मसल्स जो से हैं वो मूवमेंट कैसे शो करते हैं, देखिए पहले मसल्स की अगर हम बात करें, मसल्स क्या है, बंडल ऑफ टिश्यूज, बंडल ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड मसल्स। हमारे जिस्म के अंदर 640 मसल्स हैं, टोटल 640 मसल्स हैं। इन मसल में मोस्टली जो से हैं वो क्या हैं, एंटागोनिस्टिक। ये एंटागोनिस्टिक क्या है, एंटागोनिस्टिक वो मसल्स होते हैं जो अपनी वर्किंग तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो कैसे एक दूसरे की ये मुखालिफ सिमत में काम करते हैं। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के किस तरह से वर्क करते हैं, अगर एक मसल रिलैक्स होता है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंटागोनिस्टिक एक ऐसा अमल होता है जिस अमल में 2 मसल्स होते हैं, दोनों मसल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। वो किस तरह से, अगर एक मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो दूसरा मसल उसके ऑपोजिट रिलैक्स हो जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं, किसका नाम देते हैं, एंटागोनिस्टिक का। वो मसल्स जो बेसिकली ये काम परफॉर्म करते हैं, उन्हें उन मसल्स को एंटागोनिज्म मसल्स का नाम देते हैं। ये पूरा खेल जो सा होता है वो एंटागोनिज्म हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मसल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के मूव कर रहे होते हैं। अब यहां पर जब मसल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, हम 2 टर्म्स बोलते हैं। एक जो होती है वो फ्लेक्सर कहलाती है, दूसरी एक्सटेंसर कहलाती है। फ्लेक्सर मीन बेंड होना, एक्सटेंसर मीन रिलैक्स होना। ये 2 चीजें होती हैं, एक फ्लेक्सर एक एक्सटेंसर। जब चीज फ्लेक्स होती है वो मुड़ना शुरू हो जाती है, जब चीज एक्सटेंसर पे आती है वो एक्सटेंड होती है, वो बढ़ती है, वो रिलैक्स होती है। अब यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल है, किस चीज की, बाइसेप मसल्स की और ट्राइसेप मसल्स की। इन्हें पहली बात बाइसेप और ट्राइसेप क्यों कहते हैं, बाइसेप मसल को बाइसेप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ओरिजिनेटिंग जो स्ट्रिप होती हैं, स्ट्रिप से मुराद है टेंडन्स, वो 2 होते हैं। इसके यहां पर सिरे पे 2 टेंडन्स होते हैं। इन 2 टेंडन्स की वजह से इसे नाम दिया गया है बाइसेप का। लेकिन नीचे वाला होता है हमारा ट्राइसेप मसल्स, इसकी 3 टेंडन्स होती हैं, लेकिन आगे ये इसका जो इंसर्शन होता है वो एक होता है। अब इसका मतलब है यहां पर 2 चीजें आ गई, एक ओरिजिन एक इंसर्शन। मसल्स का हमेशा एक एंड उस बोन के साथ जुड़ा होता है जो बोन मूव ही नहीं करती। जैसे कि बाइसेप ट्राइसेप मसल्स की अगर हम बात करें तो हमारे मसल्स का एक हिस्सा इस क्लेविकल बोन के साथ जुड़ा हुआ है जो हरकत नहीं करती, इमूवेबल होती है। बोन का वो एंड यानी कि ये वाली बोन है, चले हम फर्ज कर लेते हैं इसका ये वाला जो एंड है वो इमूवेबल है,
जब वो इमूवेबल होता है तो हम उस चीज़ को नाम दे देते हैं किसका, ओरिजिन का, कि ये जहां से निकल रही है वो इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। दूसरी बात ये, मसल का सेकंड एंड जिस बोन के साथ जुड़ा होता है वो मूवेबल होती है, ये मूवेबल है। जब ये मूवेबल के साथ जुड़ा हुआ होता है हम इस चीज को नाम देते हैं किसका, इंसर्शन का। एक हुआ ओरिजिन, दूसरा हुआ इंसर्शन, ये दो चीजें होती हैं। इमूवेबल बोन जुड़ेगी तो ओरिजिन, यानी सॉरी इमूवेबल बोन का वो एंड जो मसल के साथ जुड़ेगा तो मसल का वो एंड जो इमूवेबल बोन के साथ बाइंड हुआ है वो ओरिजिन, और मसल का वो एंड जो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा है इंसर्शन। ये दो चीजें होगी। अब फ्लेक्सर और एक्सटेंसर की बुनियाद पर एक चीज कहलाती है फ्लेक्शन, एक कहलाती है एक्सटेंशन। वो अमल जिस अमल में कोई भी मसल फ्लेक्शन शो करता है वो फ्लेक्शन कहलाता है, यानी कि वो फ्लेक्सर शो होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो सिकुड़ेगा, उस अमल को हम फ्लेक्सर का नाम देते हैं। वो चीज जिस पे वो रिलैक्स होता है वो एक्सटेंशन कहलाती है। बाइसेप मसल्स और ट्राइसेप मसल्स की अगर हम बात कर लें, जब हमारा बाजू बेंड होता है, इसके बेंडिंग के दौरान ऊपर वाला जो मसल होता है इसका साइज भी छोटा हो जाता है, ये थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। साइज भी छोटा और मोटा हो गया, बदले में बाजू बेंड हो गया, इट इज कॉल्ड फ्लेक्सर। अब जब क्या होता है, मसल से उतनी जितनी देर में इसने बेंड होना है और कॉन्ट्रैक्ट होना है, नीचे वाले ने उतनी देर में लंबा हो जाना है, इलोंगेटेड हो जाएगा, रिलैक्स करेगा और पतला हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला क्या शो कर रहा है, एक्सटेंशन, यानी कि ये रिलैक्स हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब दो मसल इस तरह से एक दूसरे के ऑपोजिट चले हम इस चीज को नाम देते हैं बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स में एंटागोनिज्म का। हमारे मोस्टली मसल इसी तरह करते हैं, हमारी टांग है सीधी भी होती है, बेंड भी होती है, सीधी भी होती है, बेंड भी होती है, हमारे बाजू हैं इसी तरह से मूव करते हैं। बॉडी के ज्यादातर मसल्स इसी तरह से काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये चीज कहलाती है मसल्स मूवमेंट में। अगला इसका टॉपिक आखिरी है जिसमें हमने डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन की बात करनी है। तो डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन में पहला जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टिया कहते हैं बोन को, पोरोसिस का मतलब होता है पोरस, सुराखदार। इसमें क्या होता है, ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम होती है ये फीमेल में होती है, मेल में बहुत कम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो फीमेल होती है ना उनके अंदर हड्डी के अंदर से मिनरल जो से होते हैं ना वो निकल जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हड्डी की डेंसिटी कम हो जाती है, कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल लो हो जाता है। तो उस वजह से ज्यादातर जो वेट बेरिंग बोन्स होती हैं वो टूट जाती हैं, क्योंकि खोखली हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, पहली बात ये, एक तो एजिंग का, उम्र का तकाजा होता है। दूसरी बात ये, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की प्रोडक्शन नहीं होती, जो बेसिकली तौर पर ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस होते हैं इनको ब्लड में से खींच के डिपॉजिट कर रहा होता है किसके अंदर, बोन्स के अंदर से। एक्सेस जो आयंस होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैदा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। जैसे जैसे फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, जैसे यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 साल की एज के अंदर वो स्लो डाउन हो जाता है, या अप्रॉक्सीमेटली उसके ऊपर मेनोपाज आ जाता है, तो वहाँ पर फिर क्या होता है, फीमेल जो होती है ना उनकी हड्डी खोखली होने लग जाती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस में या तो हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन सी और डी नहीं है, या उसके अंदर कैल्शियम और आयंस की कमी है, उस वजह से फिर क्या होता है, हमारी हड्डी खोखली हो जाती है। या फिर क्या है, फिजिकली एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज नहीं की जा रही, उसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होनी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर हड्डी जो से होती है ना वो खोखली नरम हो जाएगी। वेट बेरिंग बोन जो होती हैं वो खासकर जो होती हैं, जैसे कि पेल्विक है, कुल्हे की हड्डी होती है, नीचे हमारे टांगों की हड्डी हैं, फीमर से नीचे टिबिया फिब्यूला की बात करें तो ये जल्दी टूट जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगली बीमारी है और आर्थराइटिस की, ये जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारे जॉइंट पे सोजश आ जाती हैं, ये भी ज़्यादातर फीमेल्स में होती हैं। इसमें हमारे जॉइंट बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, इमूवेबल होने लगते हैं। हमारी कोशिश होती है, जिन पेशेंट को ये बीमारी है उनकी कोशिश होती है कि हम जॉइंट्स को मूव ही ना करवाएं। इनकी तीन तरह की टाइप होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ से डीजनरेटिव ऑफ कार्टिलेज होती है, जो कार्टिलेज होता है वो हड्डी से उतरना शुरू हो जाता है, डीजनरेट होना लग जाता है। तो जब कार्टिलेज उतर जाता है, अब जॉइंट के ऊपर दो हड्डियां होती हैं, दोनों हड्डियां एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, जिससे क्या होता है, वो एरिया स्वेल हो जाता है। एक तो प्रॉब्लम ये वाली होगी। फिर दूसरी बात ये कि सम टाइम ये होता है उसमें लुब्रिकेंट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो जॉइंट होता है वो इमूवेबल हो जाता है, क्योंकि पेन होती है, सोजश भी आ जाती है। रेमाटाइड है, इसमें क्या होता है, जो जॉइंट के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है ना, उस मेम्ब्रेन पे सोजश आ जाती है।
उस पर कोई इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई, इस वजह से भी हो सकता है। आपने कोई मेडिसिन ऐसी गलत खा ली है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है रेमाटाइड की। या फिर क्या होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ जॉइंट के अंदर एक लुब्रिकेंट होता है, उसे हम साइनोवियल फ्लूइड का नाम देते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इससे भी क्या होता है, हमें लो ग्रेड बुखार होने लग जाता है, फीवर हो जाता है लो ग्रेड का। फिर उसके साथ साथ हमें जॉइंट पे स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, इमूवेबल जॉइंट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है रेमाटाइड्स में। गाउट गैंठिया इसे हम कहते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारी फिंगर्स में, या जो पाँव की फिंगर्स होती हैं जिन्हें हम टो का नाम देते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं कि वो इकट्ठे होने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो यूरिक एसिड की वजह से फिर क्या होता है कि हम वो जॉइंट जो सा होता है उसे मूव ही नहीं करवाते। जब उसे मूव नहीं करवाते तो वो फिर एक ही जगह पर अकड़ जाता है। तो इस चीज़ को हम गाउट कहते हैं, जिसे हम गैंठिया उर्दू में कहते हैं। तो इसका इलाज क्या है, इलाज में यही होता है एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर जो पेन किलर होती हैं, ये टैबलेट ज़्यादा दी जाती हैं इनमें, ठीक है। तो इलाज इनका होता है, लेकिन देर पा इलाज होता है। तो वो आपका कोई भी फिजिशियन है वो आपको रिकमेंडेड करेगा कि वो कौन सा है। तो ये कुछ डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन्स हैं, और साथ में है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट में मसल्स की मूवमेंट के मसल्स किस तरह से मूव करते हैं।